हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आशा है कि सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई सही चल रही होगी। चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल्स, बहुपद। जो बोर्ड पर आपको दिख रहा है पॉलिनोमियल्स, कल इंट्रोडक्शन कराया है। अगर नहीं देखा है तो जाइए और उसका इंट्रोडक्शन देखिएगा। आज बताएंगे हम लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक जो पॉलिनोमियल्स हैं उनके ग्राफ कैसे बनते हैं। चलो लीनियर से शुरुआत करते हैं। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म कल बताई थी लीनियर की, y बराबर ए एक्स प्लस बी। ये बताई थी स्टैंडर्ड फॉर्म y बराबर ए एक्स प्लस बी। देखो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे ये है, ये कोई लाइन है जो काट रही है। हमेशा लीनियर का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। लीनियर का कल बताया था सरल रेखा में ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो देखो एक्स एक्सिस को कहाँ काट रही है, एक्स एक्सिस को ये एक पॉइंट पर काट रही है, इस पर। तो इसका कितना जीरो हो जाएगा, शून्य किसका एक हो जाएगा। तो देखो y बराबर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है y बराबर एक्स प्लस बी, यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो x बराबर माइनस बी अपॉन ए आएगी। एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी को देखो ना, ए एक्स प्लस बी को जीरो के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू ये आ जाएगी। तो आपका एक पॉइंट क्या आ गया यहाँ पर, माइनस बी अपॉन ए कॉमा जीरो। ये लीनियर का ग्राफ है, माइनस बी अपॉन ए कॉमा जीरो लीनियर का होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, क्वाड्रेटिक। सेकंड क्या है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म पता होगी आप लोगों को, कल बताइए, और नहीं पता है तो फिर बताते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसके जीरो भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। कितने जीरो जाएंगे इसके, 2। तो देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं इसका, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इससे रिलेटेड आपका चैप्टर नंबर 4 भी है पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से है चैप्टर आपका। तो देखो इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा आपका ग्राफ, ऐसा बनेगा, या इसमें ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ऊपर की तरफ ओपन होगा, अपर साइड में ओपन होगा, या लोअर साइड में ग्राफ ओपन होगा आपका, या ऊपर की साइड में या लोअर साइड में। अब देखो एक्स एक्सिस को एक यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ, 2 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और ये भी 2 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो इसके कितने जीरो हो गए, 2 जीरो हो गए। कितने हो गए, 2 जीरो हो गए। अब देखो इसमें अलग अलग केस होते हैं, इसमें कई केसेस बनते हैं। अगर ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन होगा तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। और ग्राफ नीचे की तरफ ओपन होगा तो ये क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। ये क्या होगा, लेस देन जीरो। ये कंडीशन आप याद रखना, कब ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन होता है और कब ग्राफ नीचे की तरफ ओपन होता है। लीनियर का ग्राफ हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। हमेशा याद रखना कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा, सरल रेखा में होता है। पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा है, या ऊपर ओपन या नीचे ओपन, तो इसका नाम क्या है, पहले आप इतना नोट करिए, बताते हैं। इसे पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोला। जो ऐसा ग्राफ बन रहा है इसे बोलते हैं पैराबोला, हिंदी में परवलयाकार। क्या बोलते हैं, परवलयाकार, पैराबोलिक बोलते हैं। इतना नोट कर लीजिए आप, नोट कर लिया होगा आपने इतना। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेकंड को थोड़ा अच्छे से देखें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे इसे, द्विघात बहुपद। ध्यान से देखो केस फर्स्ट क्या है इसमें,
केस फर्स्ट व्हेन 2 जीरोज, कितने जीरोज होंगे? 2 होंगे। और 2 जीरोज कैसे होंगे? 2 जीरोज आर डिस्टिंक्ट, कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और जो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू होती है आपकी, वो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में, सॉरी चैप्टर 2 में इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर कहीं ग्राफ दिया है तो हम कैसे पता करेंगे कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है या इसके रूट्स हैं वो अनइक्वल है, मतलब डिस्टिंक्ट है, या इसके रूट्स इमेजिनरी है। तो देखिए ग्राफ के थ्रू कैसे पता करेंगे। केस फर्स्ट है व्हेन 2 रूट जीरोज आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग है। तो देखो ऐसा ग्राफ है, देखो एक जगह यहाँ कट कर रहा है ग्राफ, एक जगह यहाँ कट कर रहा है। या अभी बनाए थे दोनों ग्राफ, यहाँ कट कर रहा है और यहाँ। तो देखो दोनों अलग अलग पॉइंट एक्सेस पर डिफरेंट लोकेशन पर कट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर एक माइनस एक्स एक्सेस की तरफ है, ये एक्स एक्सेस है, और ये वाई एक्सेस, सॉरी ये वाई एक्सेस है। देखो ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। तो देखो एक्स एक्सेस पर दोनों अलग अलग लोकेशन पर, अलग अलग पोजीशन पर कट कर रहे हैं। तो वो कैसे? डिस्टिंक्ट रूट है, अलग अलग शून्यक है, डिस्टिंक्ट जीरोज है, डिस्टिंक्ट जीरो, अलग अलग शून्यक है दोनों। केस सेकंड क्या बनता है इसमें? केस सेकंड, केस सेकंड में देखो व्हेन 2 जीरोज आर इक्वल, 2 जीरोज आर इक्वल, या बोल देते हैं कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केवल एक ही जीरोज हो। तो थोड़ी और लगती है बोलने में ये बात कि एक जीरोज कैसे हो सकता है, इसकी डिग्री 2 है तो 2 जीरोज होंगे। तो जीरोज जब इक्वल होते हैं तो बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जीरोज है। तो जब देखो डिग्री कब दो जीरोज जो होते हैं दोनों शून्य कब बराबर होते हैं? देखो यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पर टच कर करके निकल गई है जो हमारा पैराबोला है। जो ये शेप होती है इसे बोलते हैं पैराबोलिक, पैराबोलिक शेप। कैसी है शेप? ये पैराबोलिक, परवलयकार है ये। कैसी है? परवलयकार। जो ये शेप होती है इसे पैराबोला बोलते हैं। तो जब पैराबोला अलग अलग पॉइंट पर काटेगा एक्स एक्सिस को, तो वो डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे, अलग अलग शून्य होंगे, और एक ही पॉइंट पर केवल टच करके निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो जीरोज होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे, या बोल देते हैं वन रूट है इसका, वन जीरोज है, एक शून्य है, जब ये टच करके निकल जाएगा। केस फर्स्ट, केस सेकंड, नोट कर लीजिए इसे, नोट कर लिया होगा आपने। देखिए एक थर्ड केस और होता है इसका, एक केस और होता है थर्ड केस। जब इसके कोई भी जीरो, नो जीरो, मतलब एक भी शून्य नहीं होता है, तो उसे केस नंबर थर्ड बोल देते हैं। तो आप गैस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दो पॉइंट पर पैराबोला कट करना है तो दो जीरोज हैं और अलग अलग है। अगर एक पॉइंट पे टच करके पैराबोला निकलना है तो एक जीरो है, मतलब एक शून्य है, और समान है, मतलब बोल सकते दो इक्वल रूट्स हैं। अब अगर एक भी जीरो नहीं है, एक भी शून्य नहीं है, तो कैसा बनेगा ग्राफ? ग्राफ कैसा बनेगा? या कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस, आप ऐसे भी बना सकते हैं, या तो कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस होगा या कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस होगा। मतलब पूरी तरह से या तो एक्स अक्ष के ऊपर होगा
या पूरी तरह से एक्स एक्सिस के नीचे होगा। जब कहीं भी देखो कहीं टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, कहीं भी टच नहीं कर रहा है जो, तो इसके क्या है, नो जीरो है। क्या है, नो जीरो, एक भी शून्यक नहीं है। केस फाइंड में क्या है, एक भी शून्यक नहीं है। शायद क्लियर हो गए होंगे, नहीं समझ में आया तो बताइएगा, फिर समझा देंगे। जब एक बार लाइन, जब पैराबोला टच करके निकल जाए तो 2 = 0। जब अलग अलग पोजीशन पर कट करे एक्स एक्सिस को तो 2 डिस्टिंक्ट जीरो, और जब बिल्कुल टच न करे या कट न करे तो नो जीरो, मतलब कोई भी जीरो नहीं होते हैं। नोट कीजिए इसे। देखिए अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ चलते हैं। थर्ड है मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जल्दी जल्दी से बताइए क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं और कितनी डिग्री होती है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 डिग्री है तो 3 जीरो होंगे। तो देखो ग्राफ कैसा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है हमारा, जिसकी 3 घात होती है, डिग्री कितनी होती है, 3, पावर हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 3 होती है। उसका ग्राफ थोड़ा ऐसे करके बनता है, देखो ध्यान से देखो इधर। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। देखो y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ ये है, y बराबर एक्स क्यूब। ग्राफ दे देता है, कभी कभी 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा y बराबर एक्स क्यूब का। तो देखो y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ, ये केवल एक पॉइंट पे कट कर रही है, केवल एक पॉइंट पे। तो इसका ओनली y बराबर x बराबर x = 0, एक ही रूट इसका होगा x = 0। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा होता है। बना लीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। नोट कर लिया होगा वो आपने। देखिए एक्सरसाइज 1.1, आपकी एक्सरसाइज 1.1 में ये 6 क्वेश्चन है जो ग्राफ से ही रिलेटेड है। अब आप लोग तुरंत आंसर दे सकते हो, ऐसे इतनी अच्छी तरह से हमने समझा दिया आपको। आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि कौन से क्वेश्चन में कितने जीरो है, शून्यकों की संख्या कितनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो। फर्स्ट क्वेश्चन में कितने हैं बताओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रही है, एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रही है, तो कितने हैं, जीरो, एक भी नहीं है, जीरो है। इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरो। सेकंड क्वेश्चन में तो देखो केवल एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ, केवल एक पॉइंट पर, तो कितने जीरो हैं इसके, 1। इसमें बताओ देखो थर्ड क्वेश्चन में तो 1 2 3 पॉइंट पर ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो कितने जीरो है इसके, 3 जीरो है। कितने शून्यकों की संख्या है, 3। फोर्थ क्वेश्चन देखिए 1 2, ग्राफ कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो कितने जीरो है इसके, 2 जीरो है। कितने हैं इसके जीरो, 2 है। यहाँ देखिए ग्राफ कितने पर कट कर रहा है, 1 2 3 4 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को ग्राफ कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो या शून्यकों की संख्या कितनी है, 4 है। कितनी है, 4। यहाँ देखो एक पॉइंट पे यहाँ कट कर रहा है, फिर यहाँ टच कर रहा है, फिर यहाँ पे यहाँ टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ कितने हो गए, 3 हो गए। कितने जीरो हो गए, 3 जीरो हो गए। आशा समझ में आया होगा। देखिए एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। देखो नोट कर लिया होगा आपने। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1 और उसका इंट्रोडक्शन। स्कूल में टीचर्स जल्दी जल्दी करा देते हैं, छुड़वा देते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले हाफ इसका इंट्रोडक्शन इससे पहले लेक्चर में करा दिया है, जाइए देखिए जा करके उसे। जो भी न समझ में आए, जो भी डाउट हो वो कमेंट करके बताइए।
इतने अच्छे से पहले तो हम समझा देते, कोई भी डाउट बचेगा ही नहीं। बता ही दिया कैसा ग्राफ क्वाड्रेटिक का कैसा ग्राफ होगा, पैराबोलिक होगा, पैराबोला की शेप का होगा, परवलयाकार का, लीनियर का कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, और क्यूबिक का वो भी आपको बनवा दिया था। इनकी डिग्री बता दी है और मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिए। अगली जो एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन कल। तब तक जो भी आपको समझ में ना आया हो, कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा। CNS क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक एक चैप्टर, एक एक एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन डाउट क्लियर करते हुए चलेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।